हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू ऑल। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग फर्स्ट चैप्टर खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत इज माय होम। रिटन बाय, आप कमेंट करेंगे कि भारत इज माय होम किसने लिखा है। इस सारे चैप्टर में चैप्टर का नाम और उसके ऑथर के नाम आपको याद करवा चुका हूँ। तो आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि भारत इज माय होम किसने लिखा है। और चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आपको अनाउंसमेंट वीडियो जो है वो शॉर्ट्स के थ्रू या फिर ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा कि कब आप लोगों का टेस्ट होगा। जो बच्चे उसमें अच्छे नंबर लेकर आएंगे, जो रैंक होल्डर्स होंगे, उनको प्राइज दिया जाएगा। सो भारत इज माय होम स्टार्ट करते हैं। भारत इज माय होम में जो आपका जो इंट्रोडक्शन जो सेक्शन होता है जिसमें लेखक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाते हैं और उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। दैट व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। जाकिर हुसैन जो है कब पैदा हुए थे? 1900 में, 1897 में, 1910 में और 1969 में। 1900, 1897, 1910, 1969। किस ईयर में डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए थे? सो राइट आंसर इज 1897। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए थे, मतलब जगह कौन सी थी? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी लखनऊ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आप लोग बताएंगे। राइट आंसर क्या दिल्ली होगा? गलत है। क्या आंसर होगा? हैदराबाद। सो हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन पैदा हुए थे। थर्ड क्वेश्चन देखो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए फ्रीडम फाइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो ए। मतलब ये कह रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर तो वो थे, स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, इसके अलावा वो क्या थे? एक पॉलिटिशियन थे, एक एजुकेशनिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे या एक लॉयर थे? क्या वो एक राजनीति करने वाले थे? क्या वो एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षाविद थे? साइंटिस्ट क्या वो एक वैज्ञानिक थे? लॉयर क्या वो एक वकील थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजुकेशनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किस ईयर में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति हुए? 1965, 1966, 1967 या 1969? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1967। क्वेश्चन नंबर 5, बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, कि उन्होंने राज्यपाल का जो पद है वो भी ग्रहण किया था। किस राज्य के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज यू बिलोंग्स टू बिहार बोर्ड और बिहार बोर्ड में बिहार से संबंधित क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस बनेंगे। तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले ये किसके गवर्नर थे? उत्तर प्रदेश के, बिहार के, वेस्ट बंगाल के या आंध्र प्रदेश के? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के। बिहार के वो गवर्नर रह चुके थे राष्ट्रपति से पहले, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आंसर क्या है? राइट, बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। एक्सट्रैक्ट मतलब कहीं से निकाला गया हो, तो बड़ा चीज है उसे निकाला गया हो। तो भारत इज माय होम जो है ये कहाँ से लिया गया है? उनकी किताब से, हिज स्पीच इन 1967, 1967 में इन्होंने स्पीच दी थी, वहां से। ऑप्शन सी ए लेटर, ऑप्शन बी ए बायोग्राफी, किसी की आत्मकथा थी उससे लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिज स्पीच इन 1967। 1967 में जो उन्होंने स्पीच दी थी, उस जो स्पीच है उससे ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, when did डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज माय होम। भारत इज माय होम जो इन्होंने स्पीच दिया है, इन्होंने कब दिया था?
1950 में, 1962 में, 1967 में या 1969 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1967। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज इन हिज फर्स्ट स्पीच एज प्रेसिडेंट? जब ये पहला स्पीच अपना दे रहे थे, राष्ट्रपति जब बने, तो इन्होंने क्या शपथ लिया था, क्या इन्होंने प्रण किया था? टू सर्व ओनली एजुकेशन, क्या इन्होंने ये कहा था कि मैं बस शिक्षा के लिए सेवा दूंगा? टू प्रमोट फ्रीडम स्ट्रगल, जो आज़ादी के लिए जो संघर्ष हुआ है उसको मैं प्रमोट करूंगा। ऑप्शन सी, टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, मैं संपूर्ण तरीके से भारत की संस्कृति के लिए काम करूंगा। टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले, सिर्फ एक आर्थिक विकास हो देश का, उसके लिए काम करूंगा। तो यहाँ पर कहानी में बताया गया है, कहानी या इनके स्पीच में, ज़्यादा कहना सही होगा कि इनके स्पीच में ये आपने पढ़ा है कि उन्होंने प्लेज लिया था कि मैं क्या करूंगा, सर्विस दूंगा, किसके लिए? टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। अब यहां से आपका जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, इससे रिगार्डिंग आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव जो बन सकता है वो हम करने जा रहे हैं। सो पैराग्राफ 1, What emotion does the speaker express about the trust placed in him? कह रहे हैं कि जब लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया तो किस प्रकार के डॉक्टर जाकिर हुसैन के भावुक होने की बात हुई है? क्या वो गुस्सा हो गए हैं? क्या वो ओवरवेल्म्ड हो गए हैं? ओवरवेल्म्ड मतलब खुशी से गदगद हो जाना। ऑप्शन सी, इनडिफरेंस, उदासीनता आ गई है। ऑप्शन डी, डाउट, शक करने लग गए हैं। तो राइट आंसर क्या है? ओवरवेल्म्ड हो जाना। काफी ओवरवेल्म्ड थे, खुशी से गदगद थे कि मुझे लोगों ने राष्ट्रपति के लिए चुना है। क्वेश्चन नंबर 10, द पीपल इलेक्टेड द स्पीकर टू विच पोजीशन? मतलब जो लोग हैं उनको किस पद के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को चुना है? प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए या गवर्नर के लिए? तो अब तक तो आप जान ही गए होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट। तो उनको प्रेसिडेंट के लिए चुना गया था। पैराग्राफ 2 से संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव, हु इज मेंशन्ड एज ब्रिंगिंग एरुडिशन एंड एक्सपीरियंस टू द प्रेसिडेंसी? इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक ऐसे राष्ट्रपति का जिक्र किया है जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति के कल्चर में उन्होंने इरुडेशन और एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। इरुडेशन मतलब विद्वता और एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, कि वो लेकर आए। हमारे जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें से इन्होंने एक राष्ट्रपति का रेफरेंस दिया है। तो वो राष्ट्रपति कौन से हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो कभी राष्ट्रपति बने ही नहीं। डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। तो देखो ऑप्शन से ही कितना आसानी से आप छांट सकते हो। महात्मा गांधी कभी राष्ट्रपति बने नहीं, डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति बने हैं, जाकिर हुसैन खुद अपने बारे में बड़ाई तो करेंगे नहीं, और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राधा कृष्णन। Which quality is associated with राधा कृष्णन? राधा कृष्णन से संबंधित किस क्वालिटी की बात हुई है? मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो फौज की जो शक्ति थी उसकी, इरुडिशन एंड एक्सपीरियंस, विद्वता और अनुभव। ऑप्शन सी, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति, वेल्थ एंड अथॉरिटी, धन की बात हुई है और अथॉरिटी की बात हुई है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरुडिशन एंड एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 13, टू व्हाट वाज डॉक्टर राधा कृष्णन्स लाइफ डिवोटेड? जो डॉक्टर राधा कृष्णन का जो जीवन था वो किस चीज के प्रति डिवोटेड था, समर्पित था? राजनीति के प्रति, नॉलेज एंड ट्रूथ के प्रति, ज्ञान और सत्य के प्रति। ऑप्शन सी, बिजनेस के प्रति, व्यवसाय के प्रति। ऑप्शन डी, साइंस ओनली, विज्ञान से ही संबंधित बस विकास हो उसके प्रति वो समर्पित थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉलेज एंड ट्रूथ। What did Dr. Radha Krishnan explain through his work?
राधा कृष्णन ने क्या एक्सप्लेन किया है अपने काम से, अपने कर्मों के द्वारा? वेस्टर्न फिलोसफी, क्या उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के बारे में बताया है? ऑप्शन बी, इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, भारत के जितने दार्शनिक विचार हैं और जो आध्यात्मिक जो मूल्यवान जो चीज़ें हैं उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीति में जो आदर्श हैं उसकी बात की है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की बात की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैज डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट फेथ इन? राधा कृष्णन ने कभी भी विश्वास नहीं खोया है। किससे? पॉलिटिक्स से, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन से, पावर ऑफ मनी से, या टेक्नोलॉजी से? क्या उन्होंने राजनीति से कभी विश्वास नहीं खोया है? क्या उन्होंने एसेंशियल ह्यूमैनिटी, जो एक मानवता, जो एक मानव होता है उसमें जो जरूरत की जो चीज़ें होती है, मानवता होनी चाहिए, उसमें कभी विश्वास नहीं खोया है? पावर ऑफ मनी, जो पैसे की जो शक्ति होती है उसमें विश्वास इन्होंने नहीं खोया है? या टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में इन्होंने विश्वास नहीं खोया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, कि उन्होंने कभी भी मानवता में जो संवेदनशीलता होती है, जो उनकी इंटेलिजेंसी होती है, इन्होंने कभी भी उसके विश्वास को नहीं खोया है। उन्होंने हमेशा ये विश्वास किया है कि हम अगर प्रयत्न करेंगे तो भारत का एक एक नागरिक जो है मानवता के हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसा वो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट राइट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन? ऑप्शन ए, द राइट टू एजुकेशन ओनली, the right of all men to live in dignity and justice, the right to property, the right to rule। कह रहे हैं कि what right, मतलब किस अधिकार की राधा कृष्णन ने हमेशा से ही बात की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड जस्टिस। द राइट टू एजुकेशन ओनली, मतलब सिर्फ शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड जस्टिस, सभी आदमी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो गौरवान्वित होकर रहे और न्यायपूर्ण जिंदगी बिताए। द राइट टू प्रॉपर्टी, धन रखने की उसके पास अधिकार हो। द राइट टू रूल, शासन करने का अधिकार हो। तो यहाँ पर जिस तरीके का भाव यहाँ पर बन रहा है उसमें क्या पता चल रहा है कि लोगों के पास कैसा अधिकार होना चाहिए ताकि वो डिग्निटी और जस्टिस के साथ रह पाए। छोटा सा लेक्चर था क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था और ये आपको क्लास में भी मैंने कराया हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं मिला होगा, एक तरीके से रिवीजन हुआ होगा और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये नया चीज़ होगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इजी को ये मत समझना ना कि ये इजी है इससे तो आता है मुझे। कई बारी यही चीज़ें जो है एग्ज़ाम में मिस हो जाती है। आपको हर चीज़ को बड़ा ही वाइजली, बहुत ही वाइज तरीके से पढ़ना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पेज पे नए क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड नाइट।